मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इन्हें मारपीट करके करने में बड़ा मजा है। जितना वो चीख रही थी, जितना उसके शरीर से खून निकल रहा था, उतना इन्हें मजा आ रहा था। तो जब वो तड़प रही होती तब भी उसके साथ ये लोग गलत काम करते हैं उसके करके, और बहुत मारपीट करता था, बाल खींचता था और उस तरह से उसके साथ गलत काम करता। शौकीन होता है, हंटर लेके आता था, चाबुक ले गया तो उससे मारता था, और अगर चाबुक से थोड़ा बहुत कट जाता तो उससे खून आता तो उसे देख के उसको और ज़्यादा उत्तेजना उसकी बढ़ती थी। किसी भी कीमत पर चंद्रिका को इस गंदगी से बाहर निकाल के ले जाऊंगा और उसके साथ शादी करूंगा और एक अच्छी लाइफ उसके साथ जिएगा। स्लिम फिगर और बहुत ही अच्छा फिगर उसे दूर से दिखता है, तो ये उसके पास जाता है और बोलता है तो यहाँ पे नैया ही है क्या है। तो इसे और मज़ा आता है करने में, कि गला दबा के करने में मज़ा आता है। फिर ये गला दबाने की जो ताकत होती है इतनी बढ़ जाती है कि Welcome to Nitin Dark Stories. Enter if you dare. जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका फेवरेट हॉरर चैनल जिसका नाम है नितिन डार्क स्टोरीज। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि उस जमाने में, उस दौर में ऐसा भी हुआ करता था। लोगों के साथ इतनी प्रताड़ना लोगों को झेलनी पड़ती थी, स्पेशली औरतों को। आज की जो कहानी है वो है चंद्रिका की कहानी, और जो कहानी है वो है सोनागाछी, कोलकाता के रेड लाइट एरिया की। चंद्रिका एक बहुत ही मासूम सी लड़की होती है। वहीं कोलकाता के पास से लगे कुछ कस्बे या गांवों से वो बिलोंग करती है। उसके माँ बाप होते हैं, वो होती है अपना, उनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है। चंद्रिका जो उसका नाम था वो बाद में पड़ा था, पहले उसका नाम राधा होता है। तो अभी हम उसे एज अ राधा बात करेंगे। तो राधा जब पर मुसीबतों का जब पहाड़ टूटता है वो ये होता है कि उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से पूरा परिवार टूट जाता है। इधर चंद्रिका के घर में, सॉरी, राधा के घर में कमाने वाले सिर्फ उसके पिताजी थे, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो इनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है पैसों का। कहानी है 1998 के आसपास की, और ये जो राधा का मैं आपको वाकया सुना रहा हूँ ये 1997 का है। उसके बाद 1998 में वो चंद्रिका बनती है। कैसे बनती है, उसकी क्या कहानी रहती है, वही आप आगे इस कहानी में जानोगे। तो जब उसके फादर की डेथ हो जाती है और वो पूरी तरह से फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं लोग, इनके पास पैसा होता नहीं है अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, और उस जमाने में वैसे भी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था इंडिया में, इतना ज़्यादा कुछ पैसे का वो था भी नहीं, और गांव देहात में तो लोगों के पास वैसे भी पैसे की तंगी रहती थी। तो पड़ोस गांव का एक बंदा होता है, मान लो उसका नाम हम रख देते हैं महेश बनर्जी। तो महेश क्या करता है कि राधा से बोलता है कि राधा, मैं चलो तुम्हें ना एक बाहर शहर में एक अच्छी नौकरी दिलवा दूंगा, जहां से तुम पैसे कमाकर अपनी मम्मी के भेजती रहोगी और तुम्हारी जिंदगी भी चलती रहेगी। जब अच्छा पैसा कमा लेना उसके बाद अपनी शादी वादी अपना कर लेना। तो वो राधा को झांसा देकर कोलकाता के सोनागाछी एरिया में लेके आता है। सोनागाछी के बारे में आप सबको पता होगा कि वहां पर क्या होता है। वो एक रेड लाइट एरिया है जहां पर जिस तरह के काम किए जाते हैं आपको सबको पता है कि वहाँ पे वैश्यावृत्ति वगैरह खूब चलती है। तो यही होता है, जब उसे वहाँ पर लाते हैं और गलती से उसे लाता है और झांसे से लाकर उसे वहाँ पर बेच देता है। जिसके पास बेचता है वो कांताबाई नाम की एक लेडी होती है जो उसे खरीद लेती है, और महेश उसे झांसा देता है कि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। अभी काम की शुरुआत तुम्हारी घरों में काम करने से होगी, फिर धीरे धीरे जैसे ही तुम थोड़ा बहुत आगे बढ़ोगी तो आपको उसी तरह से अच्छे काम भी करने को मिलेंगे। तो मान जाती है और महेश अपना जो भी उसकी डील हुई होती है कांताबाई के साथ में, वो पैसे लेके अपना फरार हो जाता है। इधर जब राधा आती है और वहां पर 2-3 दिन तक तो उसकी लाइफ एकदम नॉर्मल रखते हैं, कुछ भी उसके ऊपर प्रेशर वगैरह नहीं डालते हैं। अचानक से फिर एक दिन क्या होता है कि कांताबाई को तो उससे पैसे कमाने थे ना, तो कांताबाई क्या करती है कि कस्टमर लाना शुरू कर देती है उसके लिए। अब उस समय उसकी एज 17-18 साल नहीं होगी, 18 साल होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और यंग थी एकदम से, और इन चीज़ों से उसका कभी वास्ता पड़ा नहीं था, इन चीज़ों को उसने कभी देखा नहीं था, इस तरह की चीज़ों को। तो जब कस्टमर उसके पास आ जाते हैं उसके साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया जाता है, और उस दिन से राधा का नया नाम रख दिया जाता है चंद्रिका। और पूरे सोनागाछी में, पूरे कोलकाता में खबर पहुंचा दी जाती है कि एक नई लड़की आई है। तो इनके जो नियमित कस्टमर थे, जो इनके नियमित क्लाइंट थे, जो इनके पास आते थे, सबके पास वो खबर पहुंचा दी जाती है, जो जो इनके माध्यम होते थे उस दौर में 1998 में। तो होता क्या है कि रोज दिन के 4, 5, 7, 8, 10 लोग आ रहे हैं और उसकी इज्जत से खेल रहे हैं, उसको पूरी तरह से
शर्मसार कर रहे हैं, उसकी पूरी इज्जत लूट रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो कुछ करना नहीं चाह रही थी। जो वेश्यावृत्ति के धंधे में उसे डाल दिया था, लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करते थे। और इन सब चीज़ों की इंतहा तो तब हो गई थी जब बहुत ब्रूटल टाइप के लोग भी आते हैं। उनमें से एक बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता था कि वो इसके साथ, चंद्रिका के साथ मारपीट करके और बहुत ज़्यादा उसे परेशान करके और बहुत मारपीट करता था, बाल खींचता था और उस तरह से उसके साथ गलत काम करता था। और अलग अलग तरह के लोग आते थे जो उसे अलग अलग तरह से प्रताड़ित करते थे। एक पॉलिटिशियन आता था जिसका नाम मनोरंजन हजारा नाम का एक पॉलिटिशियन होता है, जो आता है और वो एक साथ 2-3 लोगों के साथ उसके साथ करता है। मतलब उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से बहुत ख़राब कर देते हैं ये लोग। और इसी बीच में एक सुजीत नाम का बंदा आता है। अब वो मतलब इन चीज़ों में होता नहीं है, तो किसी दोस्त की शादी वादी होगी तो वो दोस्त इन्हें अपने साथ ले जाता है कि चलो आज तुम्हें वहाँ पे सोनागाची घुमा के लाते हैं। तो जब ये 2-4 दोस्त जाते हैं तो सबको अलग अलग कोठा अलॉट किया जाता है। तो जो ये होता है सुजीत, इसको मिल जाता है चंद्रिका से मिलने का मौका। मतलब कि चंद्रिका होती है और काफ़ी टाइम भी हो गया था करते करते, तो अब वो सबको परोसी जा रही थी। तो सुजीत को जब उससे मिला, सुजीत बहुत ही शरीफ टाइप का आदमी होता है। तो उसे जब चंद्रिका की पूरी बात सुनता है, वो उसे बताती। पहले तो उसे जाके वो जैसे अंदर जाते तो वो चलो शुरू करते हैं, तो वो कहता नहीं, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ, मुझे तो जब दोस्त ज़बरदस्ती ले आए तो मैं सिर्फ आपसे बात करूँगा और अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो बात करूँगा, अदरवाइज मैं चला जाऊँगा। तो वो बात करता है, इधर उधर की बातों से बात शुरू होती है और धीरे धीरे क्या करती है चंद्रिका, उसे अपनी सारी व्यथा बता देती है। अब सुजीत का दिल टूट जाता है और वो उसी समय ये ठान लेता है कि मैं कैसे भी करके चंद्रिका को यहाँ से बाहर निकालूंगा, कैसे भी किसी भी कीमत पर चंद्रिका को इस गंदगी से बाहर निकाल के ले जाऊंगा और उसके साथ शादी करूंगा और एक अच्छी लाइफ उसके साथ जीऊंगा। तो होता क्या है कि अब ये बाहर आता है सुजीत और सोचता है कि चलो मैं कुछ पैसे वैसे कमाता हूँ और कांताबाई को उसकी कीमत देकर जो भी उसकी कीमत बनेगी मैं चंद्रिका को ले लूँगा। अब चंद्रिका को काम करते हुए 1 साल हो गया था धीरे धीरे करके, तो ये हो गया था मतलब लड़की जब पुरानी हो जाती है तो इतनी इसकी वैल्यू रहती नहीं, जब नहीं होती तभी उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो ये सुजीत उसे वहाँ से हटाने की सोचता है, वहाँ से बचाने की सोचता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो मनोरंजन हजारा करके होता है, ये अपने 4-5 लोगों के साथ आता है, गुंडों के साथ में। दारू वारू इसने खूब पी रखी होती है, जो गुर्गे होते हैं नेताओं के, बाहुबलियों के, उनके साथ आता है और कहता है कि आज की रात चंद्रिका सिर्फ मेरी है। तो कांताबाई हामी भर देती है और वो लाके नोटों की गट्टी फेंक के मारता है कांताबाई के मुंह पे। कांताबाई को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, कहता ठीक है जाओ। तो ये 4 या 5 लोग होते हैं। तो चंद्रिका साफ मना कर देती मिलने से कि नहीं, अब मैं नहीं मिल सकती हूँ और मुझे नहीं मिलना, मेरी तबीयत नहीं सी। बहाना बनाती क्योंकि वो सुजीत से प्यार करने लग गई थी और सुजीत चंद्रिका से प्यार करने लग गया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होता क्या है कि ये 4-5 गुंडे जो भी होते हैं पॉलिटिशियन के साथ में, नेता के साथ में जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं, सारे एक साथ करते हैं। और तो चंद्रिका बहुत ज़्यादा विरोध करती है, तो कहाँ उसकी चलेगी इन 5 लोगों के सामने। तो वो 5 इसके पूरे कपड़े वपड़े सब फाड़ देते हैं और सारे एक साथ उसकी बॉडी से खेलते हैं, अपनी तरीके से करते हैं और बारी बारी से करते करते सुबह हो जाती है। इसी बीच में चंद्रिका कहती है मैं तुम सबसे बदला लूँगी, सबको इस तरह। तो ये घटिया लोग तो होते ही हैं, ये क्या करते हैं कि चंद्रिका को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। दारू पी रखी होती है, सुबह के वही 4 बजे होंगे और उनकी नशा भी उतरा नहीं था क्योंकि रात भर पीते रहते, करते रहते थे, पी रहे थे, कर रहे थे, पी रहे थे। इस तरह सिस्टम चल रहा था इनका, जैसा कि होता है इन चीज़ों में। फिर क्या होता है कि ये लोग उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इन्हें मारपीट करके करने में बड़ा मजा है। जितना वो चीख रही थी, जितना उसके शरीर से खून निकल रहा था, उतना इन्हें मजा आ रहा था। तो जब वो तड़प रही होती तब भी उसके साथ ये लोग गलत काम करते हैं, उसके साथ एक तरह से रेप करते हैं। फिर क्या होता है कि इसे जब ज़्यादा मज़ा आने लगता मारपीट करने में, उसका गला दबा देता है चंद्रिका का। जब वो गला दबाता है तो इसे और मज़ा आता है करने में, कि गला दबा के करने में मज़ा आता है। फिर ये गला दबाने की जो ताकत होती है इतनी बढ़ जाती है कि चंद्रिका की वहीं पे डेथ हो जाती है, उसकी आंखें बाहर आ जाती हैं और वहीं पे वो मर जाती है। अब होता क्या है कि जब चंद्रिका मर गई लेकिन उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था, सिर्फ एक गुस्सा भरा हुआ था। अब जब वो मर जाती है तो इन लोगों को थोड़ा डर लगता है कि यार हमने लड़की मार दी, अब क्या करेंगे।
लेकिन ये नेता वेता होते हैं और इस तरह की चीज़ें इनके लिए बहुत आम थी, और उस टाइम पे आप समझ ही सकते हो कि इतना ज़्यादा ना तो सोशल मीडिया था, ना कोई खबर बाहर निकल ही नहीं सकती थी, और ख़ासकर ऐसी जगहों से खबर बाहर निकलना तो असंभव के बराबर है। तो ये क्या करता है मनोरंजन, सीधे जाके कांताबाई को और पैसे देता है, बोलता है कि वो मर गई है, अब उसकी लाश को ठिकाने लगाओ। तो वहीं पे जो इनका कोठा होता है उसके पीछे एक सूखा कुआं होता है। तो ये क्या करती है कांताबाई, रात में ही वही सुबह 4-5 बजे के आसपास की बॉडी को उस कुएं में डाल देती है, उसमें नमक और सीमेंट कंक्रीट वगैरह मसाला वगैरह बनवा के डाल देती है, और उससे इन्हें लगता है कि इन्होंने एक परफेक्ट क्राइम कर दिया है, और ये अब पूरी तरह से सक्सेस हो गए अपनी चीज में, लड़की को मार दिया, अब कोई आगे किसी तरह की चीज नहीं होगी। इधर सुजीत आता है 2-4 दिनों बाद मिलने के लिए, वो रेगुलर आता था मिलने, बातें करता था, अपना चला जाता था। तो वहां पे खबर उड़ा दी जाती है कि जो चंद्रिका थी किसी एक रईस सेठ के साथ भाग गई है, और सुजीत उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग गया था। तो वो सदमा झेल नहीं पाता है, तो वो क्या करता है कि जाके अपना किसी भी तरह से अपनी जान दे देता है, और यहाँ पे इस चैप्टर का एंड हो जाता है। लेकिन कहानी की शुरुआत इसके बाद होगी, इसके बाद उसके बदले की कहानी शुरू होगी, कहाँ से कैसे चंद्रिका क्या क्या बदला लेती है। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, 1 साल तक कोई भी वारदात, कोई भी तरह की घटना नहीं होती है। उधर कांताबाई नई लड़कियों को लाती है और चीजें चलनी शुरू हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी तरह की। तो अब इनका बिजनेस चल रहा होता है सबका अपने तरीके से, वही मनोरंजन अपने गुंडों के साथ आता है, नई लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है, कुछ राजी हो जाती है तो उनके साथ अच्छे से होता है, जो नहीं होती उनके साथ मारपीट करके करता है। जो बिजनेसमैन आता है वो हंटर से मार के करने का शौकीन होता है, हंटर लेके आता था, चाबुक लेगा तो उससे मारता था, और अगर चाबुक से थोड़ा बहुत कट जाता तो उससे खून आता, तो उससे देख के उसको और ज़्यादा उत्तेजना उसकी बढ़ती थी। इस तरह के जो इस तरह के लोग थे जो ज़बरदस्ती करते थे, जो उसकी मर्जी के खिलाफ करते थे, इन सब की लाइफ इन्हें लगता था दे हैव डन परफेक्ट क्राइम, और इनकी लाइफ परफेक्टली इनके हिसाब से बढ़िया चल रही होती है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होता है, जो चाबुक लेके आता था, मारता था, और उसके बाद इनके साथ संबंध बनाता था, संभोग करता था, तो होता क्या है कि उसकी एक इन्वेस्टर कार से आता है। तो रात की बात होती है, 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास की, और कार से उतरता है लेकिन अंदर नहीं जा पाता है। सुबह जब सारे लोग आते हैं कि ये तो भाई उन साहब की कार है, जो आते हैं साहब, और साहब कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो ढूंढा जाता है कि कहाँ गए, क्या हुआ अचानक से। तो जो वो कुआं था, उसी कुएं के पास उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसी बिजनेसमैन की, और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाबुक से उसे इतना मारा है कि उसकी वहीं पर मौत हो गई है। अब लोगों को लगता है कि इसका किसी से कोई लड़ाई वगैरह होगी, किसी से कोई दुश्मनी होगी, जिसकी वजह से लोगों ने इसको मार के जान से ही मार दिया है। और इस चीज के लिए फिर केस वेस किया जाता है, अपना पुलिस आती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती है, और कुछ नहीं पता चलता है। फिर लेकिन यहाँ से शुरुआत हो चुकी थी उसकी, चंद्रिका के बदले की शुरुआत हो चुकी थी, चंद्रिका के प्रतिशोध की शुरुआत हो चुकी थी। अब बारी आती है उस पॉलिटिशियन की। वो एक दिन उसी कोठे पर होता है, और वहाँ पर ये लोग नई लड़की की तलाश में होते हैं, अपना बात कर रहे होते हैं, दारू वारू पी रहे होते हैं कमरे में बैठ के। तो इसका जो खास आदमी होता है, राइट हैंड होता है मनोरंजन का, विमल नाम का एक बंदा होता है, बिमल नाम का, वो बाहर आता है स्मोकिंग करने, और बाहर ऐसे ही जो गलियारा होता है उसमें टहल रहा होता है। तो उसे जाने से लगता है कोई लड़की सामने खड़ी हुई है। अब दूर से ऐसे वो एक स्लिम फिगर और बहुत ही अच्छा फिगर उसे दूर से दिखता है, तो ये उसके पास जाता है और बोलता है, तो यहाँ पे नई आई है क्या? अब वो कहते जी साहब, मैं यहाँ पे नई हूँ। और कहता है ठीक है। कहता उसे ये लगा कि अगर मनोरंजन को पहले पता चल गया तो पहले चांस मार देगा, तो क्या करता है, वो सोचता है मैं इसे पटाकर पहले मैं कर लेता हूँ उसके साथ। तो कहता है कि तू मुझे अच्छी लगी, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे दूंगा, और चल तू मेरे साथ। कहते जी साहब चलिए, कोई बात नहीं। कहते पैसे वैसे तो आप बाद में जो आपको सही लगे आप दे देना। वो अंदर कमरे में ले जाती है विमल को, और जैसे कमरे कुंडी लगाता है विमल, और पलट के जैसे बेड पे आता है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो पूरी तरह से कांप उठता है, बिल्कुल वहीं पर वो जड़ हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से ऐसा लगता है उसे लकवा मार गया हो, क्योंकि सामने चंद्रिका थी और उसका आधा चेहरा पूरी तरह से खत्म था, उसमें हड्डियां दिख रही थी, पूरे शरीर से खून, और बहुत ही ब्रूटल लग रही थी, बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी, बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी, जिसे देखकर विमल को ऐसा लग रहा था कि वो लकवा मार चुका है, पूरी तरह से अपनी जगह पर जड़ हो जाता है। और उठती है वो चंद्रिका, और विमल की छाती में हाथ डालकर उसका दिल निकाल लेती है, और
उसे मार देती है। अच्छा, विमल ने जब चंद्रिका ने उस बिजनेसमैन को भी मारा था तो चाबुक से तो उसे मारा ही मारा था, लेकिन उसका दिल निकाल लिया था, क्योंकि चंद्रिका का ये मानना था जब इनके पास दिल है ही नहीं तो इनकी बॉडी में, जब जीते जी इनके पास दिल नहीं था तो मरने के बाद भी इनके शरीर में दिल जैसी कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, जिन्हें किसी लड़की की, किसी औरत की इस तरह की समस्या ना देखे, उसकी प्रॉब्लम ना देखे और सिर्फ ही अपने जिस्म की चीज़ों को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं, तो इसलिए उनका दिल निकाल लेती थी। फिर अब बारी आती है उस मनोरंजन की, जो वो बंदा होता है, मतलब जो पॉलिटिशियन होता है, और ये सारे 4-5 लोग दारू पी के एक नई लड़की के रूम में जाते हैं और उस लड़की को चंद्रिका अपने आप से रिप्लेस कर देती है, कैसे भी करके उसे वहाँ से हटा देके, और उसी जगह खुद आ जाती है उसका रूप धर के। और जब ये अंदर पहुँचते हैं चारों पाँचों, ये उन सबको भी मार देती है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारती है, और इनकी किसी की गर्दन कटी है, किसी के हाथ पैर कटे हैं, और दिल किसी का भी नहीं, सबका दिल गायब है, और बहुत ही गंदी मौत जो होती है ना, उस मौत से इन लोगों को मारती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। अब बारी आती है, आपको स्टार्टिंग में याद है ना वो बंदा महेश जो धोखे से ले आया था, झांसा देकर, जिसकी वजह से सारी कहानी शुरू हुई थी, जिसने राधा को चंद्रिका में बदल दिया था, वो महेश। अब क्या होता है कि हर जगह हड़कंप मच जाता है जब ये इतनी सारी चीज़ उस जगह हो जाती हैं उस कोठे में, तो पुलिस आती है। अच्छा, पुलिस वाले भी मिले हुए होते हैं, पुलिस वाले भी आते थे, चंद्रिका के साथ ज़बरदस्ती करते थे और उसके साथ गलत करने की कोशिश करते थे, तो पुलिस कांताबाई का साथ देते हैं, पैसे वैसे खिलाती है, और इस तरह से वो सोचते हैं कि इस कहानी को यहीं पे ख़त्म कर देंगे, मतलब इस चीज़ को आई गई कर देंगे। बट अब वो बड़ा पॉलिटिशियन बना था तो केस वेस चल रहा था, तो उसका वो कोठा फिलहाल थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाता है, थोड़े टाइम के लिए, काफ़ी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। लेकिन अभी कांताबाई जिंदा थी और वो महेश नाम का बंदा जिंदा था, जिसने राधा को लाकर चंद्रिका बनाया था, और वो कांताबाई जिसने राधा को चंद्रिका बनाने में पूरी तरह से, जिसका सबसे बड़ा रोल होता है, जो उसे बेचती है, जो उसके शरीर को पहली बार उसके शरीर की नुमाइश करती है। तो अब होता क्या है कि ये सबसे पहले उस महेश नाम के बंदे को ढूंढती क्या, मतलब वो आता रहता है, कांताबाई से मिलता है, तो जब वो आया होता है कांताबाई से मिलने तो उसे पकड़ती है और उसका भी उसी तरह से मर्डर कर देती है, ब्रूटैलिटी से, और उसका भी दिल निकाल के ख़त्म कर देती है। अब ये जो कांताबाई होती है, एक दिन अपने जो कॉटेज होती है, वो उसका जो कमरा होता है उसमें होती है अपने घर में, और ये समझ जाते हैं कि ये कोई आत्मा का ही खेल है। बंगाल की बात है तो वहाँ भूत प्रेत आत्माओं का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ज़्यादा उन लोगों में बिलीफ है, इन चीज़ों में होना भी चाहिए, मतलब जब ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तो होना भी चाहिए। तो वो तांत्रिक को बुलाकर अपने लिए सारा रक्षा सूत्र वगैरह और सारा घर पे जो भी लहसुन वहसुन टांगना होता है सब कुछ टांग के रखती है, ताकि उसकी वो बची रहे। अब वो घर से बाहर निकलना बंद कर देती कांताबाई, बट चंद्रिका का जो गुस्सा था वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, और जो उसका प्रतिशोध था, मतलब जो उसके साथ हुआ था, तो शायद भगवान भी उसका साथ दे रहा था, उसे मोक्ष भी तभी मिलना था जब वो अपना प्रतिशोध पूरा करेगी। अब वो आ जाती है कांताबाई के घर में, उसने कांताबाई को जानबूझ के छोड़ा हुआ था कि सबसे लास्ट में मैं इसे मारूंगी, और ये ताकि आगे से दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा ना कर पाए। अब आती है तो जब वो देखती है, उसके कमरे में आती है और कांताबाई की नज़र पड़ती है उसकी, तो कहती है अरे ये तो चंद्रिका है, और वो हवा में लहरा रही होती है एकदम से उठी हुई, और उसकी जो सफ़ेद साड़ी वो हवा में लहरा रही होती है, और उसके चेहरे से खून टपक रहा होता है, पूरी तरह से गुस्से में होती है, हाथ के नाखून बड़े हुए, और तो वो तुरंत पैरों पे गिर जाती है, उसकी दंडवत हो जाती है कांताबाई की, चंद्रिका बेटी मैं तो तेरी माँ जैसी हूँ, मुझे माफ़ कर दे। तो उसने कहा माँ ऐसी होती हैं, मैंने माँ इस तरह से बेच देती हैं अपनी ही बेटियों को, और इस तरह से इनसे धंधा करवाते हैं। वो नहीं सुनती एक भी, और बहुत बुरी तरीके से वो कांताबाई का भी वहीं पर कत्ल कर देती है और उसका भी दिल निकाल देती है, और पूरी तरह से उसका बदला अब चंद्रिका का पूरा हो जाता है और वो अपने लोग को वापस लौट जाती है। तो यही थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके आप मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं, जिसे मैं अपनी आवाज़ में अगली कहानी में नरेट करूँगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।